हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है गुना से। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो और गुना की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग मैं आज की क्लास में 13 क्वेश्चंस लूँगा। 10-15 मिनट का वीडियो है, आप ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा तरीका आपको मिलेगा कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले गुना पर आधारित प्रश्न का, जैसा कि आपको पता है टाइप नंबर 2 चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुना पर आधारित प्रश्न कैसे आता है, किस टाइप से आता है, क्या रीज़न है, ठीक है। और दूसरा हम जान पाएंगे, ठीक है। इसी के बाद जो हम एंट्री मारेंगे वो जीपी इन सीआई, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो यूज है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम उस पर बात करेंगे। तो एक तरह से जीपी का ही रूप है गुना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हमें पता है कि a बराबर p और 1 + r/100 के पावर n, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। गौर करना मेरी बात, यानी हमने आपसे बात किया था कि a/p का जो रेशियो होगा, अगर हम इनका कैलकुलेशन करें तो 100 का नाम 100 और प्लस r/100 के पावर n, ठीक है। मैं इससे बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ जब गुना होता है कोई चीज़, जैसे मान लिया मूलधन 1 रुपया था, ठीक है, 1 रुपया। अब ये जब गुना होगा तो a1 यानी पहला, जैसे मान लिया दुगना हो गया तो 1 साल लगा मान लिया, फिर कहेगा अगले साल फिर दुगना हो गया, फिर 1 साल में जब दुगना होगा तो 2 दूनी 4 होगा, फिर 1 साल अगले साल में, ठीक है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनका ये जो मल्टीपल्स है, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लगता है कि जैसे आप देखें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सार्वांतर है, ठीक है, कॉमन रेशियो है, वो एक तरह से देखें 1 में 2 से गुणा किया गया, देखो, फिर अगले में भी 2 से गुणा किया गया, अगले में भी 2 से गुणा किया, फिर अगले में भी हम 2 से गुणा करके 16 पाएंगे, ठीक है। यानी ये जितने स्लैब बन रहे हैं, 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब, ये जो स्लैब बन रहा है दरअसल ये ईयर को शो करता है। देखो, 1 साल में 2 गुना, अगले साल में फिर दुगना, फिर ये दुगना दुगना होते जा रहा है। मतलब ये स्लैब नहीं टूट सकता, 16 दूनी 32 की जगह और कुछ नहीं आ सकता। वजह यही है कि ये दरअसल क्या होता है, मल्टीपल चलता है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ही चलते हैं, ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसकी बात हो गई। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा क्या कि कोई धन है जो 1 साल में दुगना हो जाता है, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, आप ऐसे दिमाग लगाओ, अगर 1 साल में दुगना होता है तो 2 साल लगेगा इसको 4 गुना होने में, फिर 1 साल और लगेगा 8 गुना होने। यानी अगर हम इन्हीं तीनों को जोड़ लें तो हम कह सकते हैं कि 3 साल में 8 गुना हो जाएगा। यानी ब्रेक कैसे करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरह, बस वही चीज़ है और कुछ है नहीं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए हम आपको सिखाते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, कह रहा कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना होता है। गौर करना मेरी बात, 1 रुपया से वो 3 गुना जो बना है वो 4 साल लगा। अब कह रहा कि तो बताइए कितने वर्षों में 9 गुना। तो अभी मैंने बताया कि ये अपना जो काम, इसका जो है सीरीज है वो छोड़ नहीं सकता। जैसे अब तिगुना हुआ है, यानी कै गुना हुआ है, 3 गुना, तो आगे भी 3 गुना ही होगा, तो 3 त्रिका 9, फिर आगे भी 3 गुना होगा, ठीक है। तो हमें चूंकि कहाँ चाहिए था 9 गुना, तो देखिए 3 साल में तिगुना होने में 4 साल लगा, तो एक बार 4 साल और लग जाएगा। एक बार भाई जाहिर सी बात 4-4 साल का गैप चल रहा है, तो 4-4 कितना साल हो गए, 8 साल। आप बताइए 8 साल में 9 गुना हो जाएगी नहीं, बस यही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना होता है। देखिए 5 वर्ष में दुगना, तो ये जो दुगना हुआ है, दुगना हुआ, अब देखिए 2 यही है आपका, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो दुगना हुआ है, अब वो दुगना 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 मतलब होता चला जाएगा, सीरीज ब्रेक ही नहीं हो सकता। दुगना होने में कितना समय लगा है, 5 वर्ष लगा। अब कह रहा है कि तो बताइए कितने वर्ष में, और 16 गुना। तो बस तब तक आप 2 से गुणा करते रहिए जब तक 16 ना जाए। तो देखिए अगली बार 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, फिर आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, फिर आपका 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। देखिए 16 यहाँ है,
और मुझे पता है कै स्लैब बन रहा है, 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब। आप बताओ 5 साल के अगर 4 स्लैब बनेगा तो टोटल कितने साल हो जाएंगे? 20 साल। ही आंसर है भाई। ऐसे गिन लो, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो 4 स्लैब बनेंगे 5 साल के, तो 5 चौक 20 साल, यानी 20 साल लगेंगे 16 गुना होने में। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखते हैं। कह रहा तीसरा क्वेश्चन कह रहा एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना होता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना? सिंपल सी बात है। आप देखिए पहले, दुगना जो हो रहा है वो दुगना जो हो रहा है, तो दुगना होने में कितना समय लगा है? 4 वर्ष, और हमसे कह रहा 16। तो देखो 2 दूनी फिर 4, चूँकि 2 2 से गुणा होगा, इसको मत भूलिएगा। अगर वो दुगना किया तो दुगना 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 लेकर जाएगा, तिगुना करेगा। अब दुगना करते जाइए, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16। फिर वही बात है, कितने स्लैब बन रहे हैं 4 साल के? 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल कितना लग जाएगा? 4 चौक 16। या तो ऐसे गिन लीजिए, 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 16 साल लगेंगे 16 गुना होना। ऑप्शन नंबर आ चुका है डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 12 वर्षों में वह धन कितना गुना? आपकी देखिए कितना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। आपकी बार गुना पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसे ध्यान दो कि 12 साल 4 वर्ष में तिगुना। आप बताओ ये जो तिगुना हुआ है, ठीक है, 3 गुना हुआ है, इसको 3 गुना होने में कितना समय लग रहा है? 4 वर्ष। तो आप बताओ 4 वर्ष का कितना स्लैब बनेगा कि 12 साल आए? तो आप कहोगे गुरुजी 4 को 4 और 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, ऐसे बोलोगे ना, तो 4 को 4, 4 दूनी 8। आप बताओ 12 साल कंप्लीट हो गया। तो अभी तो एक स्लैब बना, 3 गुना, तो फिर यहाँ तिगुना होगा तो 3 त्रिक्का 9, फिर यहाँ तिगुना होगा तो 3 9 27। आप बताओ 12 साल के दौरान कितना गुना हो रहा है? 27 साल। यही आंसर। मैंने बताया कि ये जो इसका कॉमन रेशियो है वो कभी भी बदल नहीं सकता, नहीं तो गलत हो जाएगा, CI कहलाएगा ही नहीं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5वां। कह रहा कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1.5 गुना। कोई बात नहीं, ठीक है, 5 वर्ष लगते हैं, 5 वर्ष में जो है ये 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। भाई 1.5 गुना का मतलब क्या होता है? 3/2 यानी 1.5। अब देखिए किससे गुणा हुआ है? 3/2 से। गौर करना मेरी बात को। अब ये 3/2 से गुणा होता चला जाएगा जितने स्लैब बनेगा। तो इसने बोला है 15 वर्षों में कितना गुना। आप बताओ कितने स्लैब बनेगा? 5 को 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 3 15, 3 स्लैब बनेगा। और 3 स्लैब बनेगा तो एक बार 3/2, फिर अगली बार 3/2 से गुणा होगा तो 3 त्रिक्का 9/4, अगली बार 3/2 से गुणा होगा तो 3 9 27 और बटे 4 दूनी 8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 5 को 5, 5 दूनी 10, 15 साल के दौरान ये आपका 27/8 गुना हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान सी बातें हैं, कुछ भी अलग नहीं मैं बता रहा हूँ, एकदम ईजी तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। ठीक है, कह रहा है 2 साल में, कह रहा कोई धन 2 साल में यदि अधिवर्ष अर्धवर्षीय संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है। 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि वर्ष में एक बार संयोजित? अब पहले एक चीज़ तो अपना दिमाग में डाल दीजिए, ये दरअसल क्या है, पहला जो ब्याज इसने दर्शाया है 16 गुना वाला, वो अर्धवार्षिक है। फिर बाद में कह रहा है कि अगर एक बार ही संयोजित हो, मतलब अगर ये वार्षिक हो तब क्या होगा, तब 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? आप एक बात बताना, 2 साल में देखिए कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता। आप बताओ 16 किसके मल्टीपल में आता है? 2। इसके मतलब ये हो गया, तय हो गया कि दुगना दुगना होता जा रहा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। बहुत ध्यान से देखना, यानी मूलधन अगर 1 रुपया P रुपया था तो पहला अमाउंट बना, फिर A2 बना, फिर A3 बना। भाई ये सब मिश्रधन ही तो बनेंगे, A4 बनेगा। ऐसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुगना होने में इसको जो ब्याज मिल रहा है वो 1 रुपया मिल रहा है कि नहीं? पहले साल 1 रुपया, गौर करना, 1 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, अब वो अगले कंडीशन में क्या कह रहा है, 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से बताना, बड़ा मजा आएगा। आप बताओ अगर 6 मंथ में ब्याज 1 रुपया है, गौर करना मेरी बात, यही तो ब्याज है भाई, मूलधन है, अमाउंट यही तो बन रहा है। आप बताओ 6 मंथ में अगर 1 रुपया ब्याज बन रहा है, तो चूंकि वार्षिक माने क्या होता है? 12 मंथ। तो आप बताओ 12 मंथ माने क्या? दुगना।
तो 12 मंथ में बताओ दुगना ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं, तो 2 ब्याज मिलेगा। आप बताओ अगर मैं मूलधन 1 रुपया ले लूँ और 2 रुपया ब्याज जोड़ दूँ तो अमाउंट कितना बनना चाहिए, 3। तो आप बताओ तिगुना, और हमसे कह रहा है 27 गुना होने में, तो अब बताओ तिगुना हो रहा है तो कितना स्लैब बनेगा। देखो 3 त्रिक 9, फिर 3, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और फिर 9 त्रिक 27। तो आप एक बात बताना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आप एक बात बताओ, 2 साल लगता है इसको कितना, तिगुना होने में, फिर 2 साल अगला स्लैब लगेगा, फिर अगला स्लैब 2 साल का लगेगा। आप बताओ टोटल कितने साल हो गए, 2 3 6 साल। तो हम कह सकते हैं कि 6 साल में जाके 27 गुना होगा। और हमें सही पूछा है कि 27 गुना होने में कितना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सिंपल सी ये बात थी कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पे लिया, फिर उसके बाद उन्होंने वार्षिक पूछा, तो जाहिर सी बात है 6 महीने का जो ब्याज होगा 12 महीने का ब्याज हमेशा दुगना ही देगा, क्योंकि समय दुगना होगा तो ब्याज दुगना मिलेगा, इसीलिए 3 गुना चला गया। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा तो हो चुका है, सतह। अच्छा, एक चीज़ मैंने लास्ट में शायद गलती कर दिया, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सब कुछ सही था, वो एक मिस्टेक मैंने कर दिया, क्योंकि अब 1 साल लेगा ना, 2 साल में अर्धवार्षिक, और मुझसे पूछा 27 गुना होने में 16 गुना, तो 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब वो 3 गुना, भाई जाहिर सी बात है पहले 1 रुपया ब्याज मिल रहा था, ये इंटरेस्ट है क्योंकि प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और यहाँ प्रिंसिपल अगर 1 लेते हैं तो हमें 3 लेना पड़ेगा, यानी ब्याज 2 मिलेगा। कारण ये है कि ये 6 मंथ का ब्याज है और ये 12 मंथ का ब्याज है, तो तिगुना 3 त्रिक का फिर 9 और फिर 9 त्रिक 27। लेकिन एक बात बताना है मुझे, 2 साल में, ये 2 साल लगा, 2 साल क्यों लगा, आप बताओ कितने स्लैब बने, 1 2 3 4, यानी 4 स्लैब बने हैं। तो आप एक बात बताओ ये कितने कितने मंथ का है, 6 मंथ, फिर अगला 6 मंथ, फिर अगला 6 मंथ, फिर अगला 6 मंथ, तब जाके ना ये 2 साल लगे। लेकिन ये वार्षिक है तो 1 साल यहाँ लगा, 1 साल यहाँ लगा, 1 साल यहाँ 3 साल आंसर होगा। मैंने मिस्टेक किया है, ध्यान दीजिए। तो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 4,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, तो बताइए 8 वर्ष में। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप एक बात बताना, ध्यान देना, ये जो 4,000 है वो 6,000 बन रहा है। ठीक है, तो बताइए कितना गुना बन रहा है, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 1 रुपया का वो 3/2 गुना बन रहा है। कितने में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष, तो 1 स्लैब ये हो गया। अब 1 स्लैब और 4 साल का चाहिए, तभी तो 4 4 8 साल लगेगा। और ये स्लैब आपको भूलना ही नहीं है, 3/2 गुना हो रहा है, तो वो कभी बदलेगा ही नहीं, कॉमन रेशियो। ठीक है, 3/2, 3/2 से फिर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 9/8, और यही हमारा क्या है, आंसर। सिंपल सी बात है, 1 स्लैब 4 साल लग रहा है और हमसे कह रहा है 8 साल, तो 8 साल के लिए 2 स्लैब चाहिए। किसका किसका, 3/2 इंटू 3/2, 9/8 हो जाएगा, सिंपल। तो 9/8 इज द करेक्ट आंसर। 9/4 हो जाएगा ना, 3/2 3/2, तो नीचे 4 आ जाएगा, मैंने मिस्टेक किया, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कह रहा 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 हो जाता है, तो 9 वर्ष में फिर वही चीज़ कह रहा है। आप बताओ 5,000 का चीज़ 9,000 हो जाता है, तो पहले रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो हो जाएगा 9/5, क्लियर। तो आप बताओ 1 रुपया 9/5 गुना होता है, यानी 9/5 बनता है। कितने साल लगते हैं 9/5 बनने में इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां है ना, 5,000 रुपया 3 वर्ष में 8, ये 8 होता है ना, 8,000, तो ये 8 भाई कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब कह रहा है 9 वर्ष में, तो आप बताओ ये कितना साल लगता है, 3, तो 9 साल के लिए कितने स्लैब बनाने पड़ेगा, 3 को 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक 9, बताओ 3 स्लैब बनाना पड़ेगा ना। और किससे गुणा हो रहा है, 8/5 से। देखो 8/5, 8/5 गुना है, तो यहाँ भी 8/5 से गुणा करो, तो 8 × 64 और बटे 5 25। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 64/25, लेकिन एक बार फिर 8/5 से गुणा करना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 8 9 64 अट्ठे 512 बटे 5 25 5 125, तो 512 बटे 125 ऑप्शन है कहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, गौर करना मेरी बात को हमसे। ठीक है, तो वो कितना धन पूछ रहा हो जाए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप गौर करना मेरी बात को। आप बताओ नीचे ये जो है वो हमेशा प्रिंसिपल होगा और इतना गुना हुआ है यानी ये अमाउंट होगा। तो आप बताओ 125 का वैल्यू कितना दिया है, 5000। अब की बार रियल वैल्यू पूछ रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, 512 की वैल्यू, 512 तो निकाल लो 5000। और हमें पता है कि जो वैल्यू देखिए इसका हमेशा उल्टा गुणा करना होता है, यानी 512 चाहिए तो जो चाहिए ऊपर होता है और ये 125 बटे नीचे हो जाए, उल्टा गुणा कर दिया करो बस इसका। तो काट दीजिए, ये देखिए 25 पंचे 125 होता है, 25 दूना 50, फिर 5 एक अन्य 5 5 चौक 20, 512 हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एक अन्य 4, 4 पचे 20, 20,480 ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे गुनी गुना का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चनों का, ठीक है, बस आप सीखें जो मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, देखो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है 8 का मल्टीपल 2 में मिलेगा तो दुगना हुआ होगा, फिर 2 दूनी 4 हुआगा, फिर 4 दूनी 8, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाए। आप बताओ 3 साल कब लगेगा, जब 1 साल यहाँ लगाओ 1 साल यहाँ लगाओ 1 साल, भाई 3 स्लैब बन रहे, देखिए 3 स्लैब बन रहे, तो ये 3 साल लग गए। लेकिन देखिए कितना बेवकूफ़ बना रहा, कह रहा है यही 16 गुना होने में कितना लगेगा। तो आप बताओ दुगना दुगना हो रहा है कि नहीं, सब दुगना दुगना, क्योंकि ये गुणंतर गुणा वो क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है, जीपी है ये, तो दुगना ही होगा। तो 8 दूनी 16। आप बताओ एक बार फिर दुगना करने में एक बार और 1 साल लग जाएगा, भाई 1 साल और लग जाएगा। तो आप बताओ 3 साल ही है और 1 साल और कितना हो जाएगा सर, 4 साल बस। तो 4 साल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कह रहा कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है। देखिए 2 वर्ष में, यानी गौर करना, पहला कुछ हुआ होगा, फिर एक स्लैब के बाद फिर दूसरा हुआ होगा, यहाँ 9/4 आ रहा। फिर क्या कहता है, तो कह रहा है कि तो कितने वर्षों में 243/32 गुना हो जाए। कोई बात नहीं, आप गौर करना मेरी बात को। अगर 2 वर्ष ले रहा है इसका मतलब 2 स्लैब बनाया है, 1 साल 1 साल का। आप बताओ 9 और 4 किसी का वर्ग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, किसका 3/2, यानी वो 3/2 गुना हो रहा है। पहले साल 3/2 यानी 1.5 गुना हुआ, फिर 3/2 गुना हुआ, ठीक है। तो फिर आप 3/2 गुना करिए तो 9 त्रिक 27 और बटे 8 हो जाए, लेकिन अभी मंजिल नहीं मिला। फिर आप 3/2 गुना करिए तो 27 दिए 81 और 8 दूनी 16, अभी भी मंजिल नहीं मिला। फिर एक बार आप गुणा करिए किससे, 3/2 से, तो 81 तीन हो जाएगा 243 और 16 दूनी 32। क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है क्या, हाँ है 243। तो आप बताओ कितने स्लैब बना, 1 स्लैब 2 स्लैब 3 स्लैब 4 और 1 स्लैब इसके बाद वाला बनेगा ये, तो 5 स्लैब बना और हर एक स्लैब 1 साल का है। तो 5 स्लैब कितने साल के हो जाएगा, 1 साल गुणे 5 स्लैब, यानी टोटल कितने साल लग जाएंगे, 5 साल। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, बेहद आसान सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा दर की बात हो जाए। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया 3 वर्ष में 18,522 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि आप बताओ 16,000 रुपया का चीज़, ठीक है, 18,522 हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब 3 सालों में हुआ है। तो 3 साल में हुआ है तो पक्का पक्का घन बनेगा भाई, जाहिर सी बात है। आप एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई धन 3 साल मूव किया है, मान लिया x/y, ठीक है, x/y, तो आप बताओ 3 साल का मतलब क्या बताया था, 3 बार। तो आप बताओ अगर ये 3 बार इसको गुणा किया गया होगा, 3 बार इसको नचाया गया होगा, तभी तो ये आया होगा। तो हमें रेट चाहिए, तो रेट कब मिलता है, जब आपको प्रिंसिपल शुरू वाला मिले और पहले साल ये पता लग जाए कि पहले साल ब्याज कितना बना, क्योंकि अब कितने साल के बाद ये आया, ये 3 साल के बाद आया, तो 3 बार गुणा करके आया होगा, इसका मतलब पहले हमें निकालना। तो अब घनमूल निकालना पड़ेगा ना, जब पहले आना पड़ेगा 3 साल के पहले। तो देखो इसको काट लो,
तो अगर इसको हम काटें पीटें, जैसे कि मैंने काटा, 4 चौके 16, 0 0 0, और ये 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, 4 चौके 16 2, 4 छक्के 24, 4 3 नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काट देते हैं। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, और ये 2 8 8000। ठीक है, तो आप कुछ याद आ रहा होगा कि 21 का क्यूब ये होता है और 8000 का 20 होता है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो ये 21 और बटे 20 का क्या है, क्यूब है। तो आप बताओ मूलधन निकल के आया कि नहीं, 20, और अमाउंट कितना नज़र आया, 21। तो आप बताओ 20 रुपया में ब्याज कितना मिला है। तो ब्याज किस पे होता है, 100। भाई 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है 1 साल में। तो 1 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 100/20, तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5% आंसर आ जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसे होशियार होते वो जान जाते हैं कि 20 का 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे 5% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में। अब ये 3 साल बोलते हैं तो क्यूब कर दीजिए, 2 साल बोले तो वर्ग कर दीजिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन और पूछ रहा है 13, कह रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को छमाही आधार पर संजय प्रभावी ब्याज। अरे भैया ये तो इफेक्टिव रेट है, तो मैंने बताया था ना। आप बताओ कैसे रन करता है इफेक्टिव रेट, आर फिर आर स्क्वायर फिर आर क्यूब, यही तो सिखाया गया है। चूँकि 2 साल है तो 2 साल के लिए क्या बनता है, 2:1 बनता है, और जब 2:1 बनेगा तो क्या बन जाएगा, 2r, फिर ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आर का मान कितना है, 5, तो 2 गुणे 5 कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी 10, और फिर 5 25। चूँकि यहाँ देखिए आर स्क्वायर अपान 100 होता है, तो 100 से भाग देंगे तो 10, और 25 को 100 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 0.25 यानी 10.25। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेस्ट तरीका होता है, आप ये याद कर लीजिए। या तो हमने समझाया था कि पहले आर होता है आर स्क्वायर, भाई वही है एक तरह से, गुणोत्तर श्रेणी तो है, आर क्यूब फिर आर पावर 4। तो आपको पता 2 साल होगा 2:1 होगा। जो लोग ये देख रहे हैं, अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखोगे तो इफेक्टिव रेट बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मेरा पहला वीडियो इफेक्टिव रेट पे ही, आप उसको जाके देखें कि रेट कैसे मूव करता है। तो चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर मान लिया 3 साल का इफेक्टिव पूछता तो हमने बताया 331, यानी इस पर कैसे दर आर स्क्वायर आर क्यूब ऐसे रन करता है। ठीक है, और 2 अंक पे दशमलव लगेगा, क्योंकि ये रियल में पहले आर होता है, इस पर ब्याज जब मिलेगा तो इस आर का R% हो जाता है, तो R²/100 हो जाता है। फिर R² अपान 100 का फिर R% लगाएंगे तो R³ अपान 10,000 हो जाएगा। फिर 4 साल हो जाएगा तो R के पावर 4 अपान 10,000 के बाद 00 फिर चिपकेगा, ऐसे ऐसे रन करेगा। तो इसको मैंने बताया था कि ये 3R हो जाता है, याद करें अगर आप, और फिर ये 3R² हो जाता है। बस ये 2 अंक बनाए रखना रहता है। फिर ये R³ हो जाता है, यहाँ भी 2 अंक बनाए रखना होता है। जैसे अभी मैं बोल दूँ R बराबर यहाँ 5% है, तो इफेक्टिव रेट बताओ, कुछ नहीं करना। ये देखिए 5 3 15 हो जाएगा, और 5 25 3 75 हो जाएगा, और 5 यहाँ रखेंगे, 5 25 5 125। लेकिन मुझे पता है कि 2 अंक के बाद एक जो सैकड़ा आएगा वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 15 और 75 और 1 कितना हो जाएगा, 76, और ये 25 बचेगा। अब इसको हम देखिए, गौर करना, चूँकि देखिए इतना बटे 100 होगा तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अब जब चारों शिफ्ट हो जाएगा, जब यहाँ पूरा एक साथ लिख देंगे तो यहाँ तक देखिए, चूँकि ये बटे 10,000 था तो देखिए 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी हम डायरेक्ट यहाँ 15.7625 लिख सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो देखिए 4 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ देखेंगे तो 2, यानी ये फिट हो जाता है इस तरह। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप गुना पे बहुत इन्जॉय किए होंगे। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मेरा कोशिश अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा होगा तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।